नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आज हम आपको जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर चल रही हर हलचल आपके सामने लेके आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की आपसी तकरार एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार विवाद इन्विटेशन को लेकर हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया, लेकिन इस बैठक में आगा रोहिल्ला को न्योता नहीं दिया गया। ये बैठक इंटरनल अफेयर्स और बजट जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। सीएम उमर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे, लेकिन आगा रोहिल्ला यहां से गायब थे। इस पूरे विवाद में आगा रोहिल्ला ने बताया कि उनको इस बैठक की जानकारी मीडिया से ही मिली और उन्हें इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि इस मीटिंग में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर लड़ाई चल रही है उस पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगा रोहिल्ला ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई और रोहिल्ला भी हैं जिनमें लड़ाई चल रही है। वही ना अंतर कला इन फाइटिंग, अंदर की लड़ाई, आगा रोहिल्ला जैसे बहुत रोहिल्ला इनके अंदर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उस पे डिस्कशन होगी। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होना है कि जम्मू कश्मीर की बेबूदी के लिए हम तरक्की के लिए काम करेंगे, इसलिए हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर शुरू हुए विवाद पर विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद आज शिवसेना भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर अलॉटेड सीटें कैंसिल ना हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बताया जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें जो है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो गैर हिंदुओं के लिए है और बाकी जो सीटें हैं वो हिंदू और अन्य दलों के लिए है। श्राइन बोर्ड को एक लिस्ट आई, भाई ये MBBS पहले हम क्लास खोल रहे हैं, ये बच्चे हमने भर्ती कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने क्या करना था, लेकिन श्राइन बोर्ड को भी एक रिप्रेजेंटेशन बोपी को देनी चाहिए थी कि भाई ये बच्चे धार्मिकता के आधार पर यहाँ दाखिल हो सकते और इसलिए इनको धार्मिकता को भंग करने का प्रयास किसी को नहीं होना चाहिए। मैं श्रीमान उपराज्यपाल जी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, ACB का कोई व्यक्ति बैठाओ, उन लोगों को पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करो जिसने हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की एडमिशन लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस के सीनियर नेता नम्रता शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नम्रता शर्मा ने बताया और ये आरोप लगाया कि सुनील शर्मा मुद्दे का हल नहीं चाहते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जबकि ये विवाद आसानी से सुलझाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इकलौता स्लोगन है कि काटो, तोड़ो और खुद राज करो। उनका मकसद यही है कि कैसे विभाजन की राजनीति की जाए, हिंदू मुसलमान करके वो हमेशा से अपना फायदा ढूंढते आए हैं। इसको विवाद बना के वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी सदैव जिसकी निंदा करती है। और हमारा ये मानना है कि इस तरह की बातें करके जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। कुलगाम के अशमूजी इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सीनियर CPIM लीडर MY तारिगमी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नैरेटिव जम्मू और कश्मीर में कभी काम नहीं आने वाला है। कम्युनल सद्भाव बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी जनता के असली और जरूरी मुद्दों पर बात करने के बजाय उन्हें हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को उजागर करने की कोशिश कर रही है और माइंड पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। ये छापे उन लोगों और ठिकानों पर मारे गए हैं जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से बताया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं।
सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिया गया है और अब इनकी आगे जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कुलगाम में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। कठुआ के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। बीएसएफ जम्मू और पुलिस ने ये सर्च अभियान पहाड़पुर और मरहीन के बनियारी गांव में चलाया। इस अभियान का मकसद बॉर्डर की सुरक्षा और मजबूत करना है। वहीं पुलवामा में जाहिद अली लोन, जो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के सदस्य रह चुके हैं, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि साल 1985 के आसपास जहीद अली जमाते इस्लामी संगठन में शामिल हुए थे। 2022 में गिरफ्तार किया गया था और वे अभी भी सेंट्रल जेल श्रीनगर में हिरासत में ही है। शिवसेना जम्मू कश्मीर ने बड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक पर एक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया और विरोध जताया। पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया इस दौरान। और ये पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच सरकार को और अधिक कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग उठाई है कि जिस भी व्यक्ति का नाम किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल पाया जाए, उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इकाई का आज हमने यहाँ सफेद पोस्ट आतंकवाद, जिसका दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है घिनौना चेहरा हम सबके सामने आया, उसके खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया है। आतंकवाद, सफेद पोश आतंकवाद का पुतला फूका है और इसके लिए जो जिम्मेदार है पाकिस्तान का भी यहाँ पर जो है पुतला फूका गया है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आप सबको मालूम है कि सफेद पोश टेरर मॉडल का जो है वो घिनौना चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है, जो कि रोंगटे खड़े करने वाला और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है गंभीर एक खतरे की घंटी है। बड़गांव में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन एसोसिएशन का चुनाव हो चुका है। ये चुनाव लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मौजूदगी में हुए, जिसमें जहूर अहमद सोफी को प्रेसिडेंट, निसार अहमद वानी को वाइस प्रेसिडेंट, नसीर अहमद डार को जनरल सेक्रेटरी और लतीफ अहमद डार को अकाउंटेंट चुना गया है। श्रीनगर में नए क्रिमिनल लॉ को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन पर लोक दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें नए क्रिमिनल लॉ की जानकारी दी गई। नवंबर में दूसरे चरण में यह आयोजन 7 पुलिस स्टेशनों और 4 पुलिस चौकियों में किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने कहा कि नए क्रिमिनल कानूनों पर लोक दरबार हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम उन लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। यह हमारी ड्यूटी है कि हम ये पक्का करें कि हर नागरिक को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है और उनकी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है।